हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BANS 184 का जून 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज़ है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना दी है आपके वहाँ पे। मैंने दिसंबर का जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो सॉल्व करा दिया है, ठीक है। और अगर हो सकेगा तो आगे भी वीडियोस आ जाएंगी, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आगे होंगी वो वीडियोस तो आपको दिख जाएगी वो भी, ठीक है। दिसंबर वाले अगर आप नहीं देखें तो पहले भी आप जाके वो वाली देख सकते हो, ठीक है। मतलब मर्ज़ी है आपकी, जो पहले आपको देखना है वो आप देखो। सबसे पहला जो मैं आपको दिखाता हूँ वो है आपका पेपर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर आप बोलोगे कि पता नहीं कहाँ से करा दिए। तो ये जून का है आपका, ठीक है, जून वाला है। 2023 में जो हुआ था, ये आपके 2 घंटे मिलते हैं आपको। 50 नंबर का पेपर होता है, आपको 5 नंबर मतलब 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन का आपको जो है 300 शब्दों में आंसर लिखना होता है, यानी कि 3 पेज आपको भरने हैं। अगर हम बात करें 5 नंबर के क्वेश्चन की, तो वहाँ पे आपको 150 शब्द लिखने हैं, यानी कि आधा कर देना है उसका, ठीक है। बस इतना सही है। 5 नंबर के क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे कि देखो ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये 5 नंबर के क्वेश्चंस है। इसमें से आपको कोई 2 करने हैं, ठीक है, किसी 2 में से आपको करने हैं। और ये आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, यानी कि आपको 3 पेज इससे भरने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कराया है, आपका कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने छाट के वो कराए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट लगे मुझे, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, महामारी विज्ञान क्या होता है, संक्षेप में परीक्षण संबंधी अध्ययनों की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो महामारी सबसे पहला सवाल है कि ये महामारी होता क्या है, और परीक्षण संबंधी जो अध्ययन इस पे हुए हैं, जो श्रेणियां हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। आपको सब समझ में आ जाएगा आप क्वेश्चन का आंसर जब देखोगे तो। पहले मैंने महामारी लिखा है कि क्या होता है ये, ठीक है। इसका आंसर लिखा है कि भाई जो लोगों में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में जो घटनाएं हैं उनका विवरण देते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि इसमें ये समस्या है, ठीक है, इस व्यक्ति के अंदर, उसी को हम बोलते हैं महामारी विज्ञान, ठीक है। इसका एक तरीके से साइंस है जो कि पता लगाता है कि भाई जो महामारी फैल रही है, महामारी आपको पता है ना, जो डिजीज़ फैलती है जैसे कि कोविड-19 था, वो महामारी थी। तो वो उसका पता लगाते हैं कि वो महामारी कैसे फैली है, क्यों फैली है, शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। और जिन लोगों में नहीं हो रही है, जिन लोगों में हो रही है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उनकी जीन्स कैसे अलग-अलग है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसी को हम महामारी विज्ञान कहते हैं। आप रिलेट कर पाओगे कोविड-19 से, ठीक है, ईज़ी रहता है वहाँ पे फिर। और कारण जो होते हैं, जांच करते हैं कि भाई जो बीमार व्यक्ति है वो क्यों बीमार है, ठीक है। और बीमारी का जो कारण है वो क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, या जो विष जहर वगैरह पी लिया है उसने। तो अगर वायरस हो गया तो फिर मतलब क्या है उसका, इसका मतलब ये कि वो और लोगों में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका पता लगाना कि भाई कोई और लोगों में तो नहीं हुआ है, और उससे निपटना, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकालना। जैसे कि कोविड-19 के समय जो है हमें पता नहीं था वो कौन सा वायरस है, उसके लिए दवाइयाँ बनाना बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। इसलिए वैक्सीन बनाई गई, तो फिर उस पर जो कंट्रोल किया गया, वो किया गया नहीं किया गया पता नहीं, पर लोगों में समस्या पैदा हो गई आज, ठीक है, उस वैक्सीन की वजह से। और क्योंकि उसका जो परीक्षण था वो ज़्यादा समय तक नहीं हो पाया, इसकी वजह से जो उसमें जो डिजीज़ थी वो बाद में पता चली लोगों को कि भाई इसमें ये समस्या है। और जो रोग की जो कंडीशन है, ठीक है, वो किस मतलब किस परिस्थितियों में वो फैल रहा है ना। जैसे कि कभी कभी हम बोलते हैं ना कि भाई जो कुछ रोग होते हैं, जैसे कि हम बोल रहे थे कोरोना वायरस जो है वो गर्मियों में फैल रहा है, ठंडियों में वो कम हो जाएगा, इस तरह की सोच रहे थे हम। या फिर हम ये सोच रहे थे कि वो गर्मियों में कम हो जाएगा, कि सोच हमारे दिमाग में चल रही थी कि कैसे न कैसे करके कम हो जाए, और मतलब कौन सी कंडीशन है जिसमें ज़्यादा फैलता है। तो हमने वो पता लगाया। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ श्रेणियाँ मिलेंगी जो कि जिनका काम अलग-अलग है। श्रेणियाँ मतलब एक तरह बेसिकली यहाँ पे संस्थाएँ हैं कुछ, जिनका काम अलग-अलग होता है। देखो क्या होता है, अ, आप देखते हो, आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, किसी भी स्थान पे जाओगे, किसी भी ऑफ़िस में जाओगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग-अलग संस्थाएँ होती हैं वहाँ पे, ठीक है। यानी कि फाइनेंस वाली अलग होती है, और जो बाकी का जो एम्प्लॉइज़ वाली जो होती है वो स्टाफिंग अलग होती है। अलग-अलग तरीके की जो संस्था है वो आपको देखने को मिलती है हर जगह पे। वैसे ही यहाँ पे भी ये 3 प्रकार की है, जैसे कि पहला बता रहा है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के अंदर ये कह रहा है कि ये संस्था किसी खास स्थान पर लोगों को या लोगों पर रोग की या जो स्थिति है को व्यापक होने की जांच करते हैं कि जो कोई पर्टिकुलर स्टेट है, कोई स्थान है, तो वहाँ पे जो रोग फैल रहा है वो किस कारण से फैल रहा है, ठीक है। और लोगों में ना जाए, इसलिए वहाँ पे जो है लॉकडाउन कर देते हैं, लोगों को बंद कर देते हैं घर के अंदर, ताकि उनकी जो समस्या अगर उनमें हो तो वो बाहर ना निकल पाए ना, ताकि और लोगों में ना फैले वो चीज़ें। उसके बाद कॉर्ट स्टडीज़ करके एक होता है, इसमें क्या होता है, रोग के विकास होने के, यानी कि जो रोग है वो विकसित कैसे हुआ, उसका जोखिम है, उसका आकलन करते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स इससे हो सकती है। और समय समय पर लोगों के एक समूह का अनुसरण करते रहते हैं, यानी कि उनकी जो है रिसर्च वगैरह जो है करते रहते हैं कि उनमें
उनको ठीक कैसे कर सकते हैं हम, है ना। उसके बाद तीसरा इसमें जो संस्था आती है वो है आपकी केस कंट्रोल स्टडीज़। इसमें क्या है, रोग व्यक्तियों की तुलना जो रोगहीन व्यक्ति होते हैं उनसे की जाती है, यानी कि जिनको रोग नहीं हुआ है, ठीक है, जिनको बीमारी नहीं हुई है, उनसे बीमार लोगों की कंडीशन को देखते हैं कि जो बीमार नहीं हुए हैं उनमें ऐसी क्या खासियत है जो कि वो बीमार नहीं हुए हैं, है ना, और जो बीमार हुए हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ज़्यादा इम्पैक्ट उन लोगों को हुआ है। देखो हमेशा ये होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं मेरे जैसे, हाँ, यानी कि उनमें कोई भी कंडीशन का बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है, वो सेंसिटिव होते हैं अंदर से बाहर से, उनकी स्किन भी जो है सेंसिटिव हो सकती है, तो इस वजह से जो है उन पर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है किसी भी बीमारी का, किसी भी डिजीज़ का। उसके बाद कह रहा है कि ताकि रोगों में योगदान देने वाले जो कारक है उनकी पहचान की जा सके, है ना, क्या भाई क्या क्या रीज़न से रोग बढ़ रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए। जैसे कि हमने कोरोना वायरस के समय पर ये बोला था कि कुछ लोगों का जो है जीन्स अच्छे हैं, उनमें उनकी खून निकाल के हम किसी और में अगर डालें तो वो बच सकता है इंसान, क्योंकि उसके जो अंदर जो खून में जो जीन्स होते हैं वो उन रोगों से लड़ने की ताकत उनके पास है। इसलिए कुछ लोगों को ये रोग नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन वैक्सीन सभी को लगा दी गई। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा कंक्लूजन लिखा हुआ है, देखो ये जो है आपका 3 पेजेस आपको भरने हैं इसके अंदर, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। मैंने सोच के लिखा है कम, कि भाई आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाए कम छोटी सी वीडियो के अंदर, ठीक है। इस मैं सोच रहा था कि एक्सप्लेन भी ना करूँ, लेकिन करना भी पड़ता है क्योंकि फिर कुछ लोगों को समझ में नहीं आती चीज़ें, ठीक है। कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है, इसके साथ में कह रहा है कि हेल्थ केयर क्या है, भारत में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर संक्षेप में टिप्पणी लिखी है। देखो इनको जो भी मैंने आपको आंसर लिखे हैं, दिखाए हैं, आपको इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में अगर बाई चांस आ गए हैं, ऐसे कोई श्योरिटी नहीं है कि आएंगे ही आएंगे, 100% मैंने नहीं लिखा अपनी वीडियो में कहीं पे भी कि 100% आएंगे आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मैं आपको वो कराता हूँ, ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई भी आपको उठा के दे दिया कि नहीं देखो ये आएगा आएगा पक्का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपकी बड़ी बुक होती है, उसमें से पता नहीं कहाँ से सवाल पूछ ले एग्जामिनर, कुछ नहीं पता, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ जैसे रिसेंटली में चल रहा होता है ना, तो वो भी वहाँ से भी सवाल बन जाते हैं, ठीक है, जैसे कि कोविड-19 का सवाल बन सकता है आपका, तो इस तरीके के। तो सबसे पहले हेल्थ केयर क्या होता है ये पूछ रहा है, और भारत में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि इंडिया में किस किस प्रकार की जो हेल्थ सर्विसेज है वो आपको मिलती है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि हेल्थ केयर क्या है, ये सार्वजनिक और जो निजी है वो दोनों हो सकते हैं। हेल्थ केयर यानी कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाते हो, और जो सरकारी हॉस्पिटल है वो तो है ही हमारे लिए, ठीक है। और बड़ी आबादी, विभिन्न भौगोलिक और आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों के कारण इसे चुनौती का सामना करना पड़ता है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग लोगों में जो है अलग अलग तरीके की समस्या पैदा होती है ना, उनके अंदर हेल्थ संबंधित जो डिसीज़ है वो बनती है, इसी को हम बोलते हैं, उन्हीं को हमें जो है ध्यान रखना पड़ता है ताकि उनको दिक्कतें ना हो। कह रहे हैं कि हाल के वर्षों में पहुंच और सामर्थ्य में सुधार पर जोर देते हुए महत्वपूर्ण प्रगति जो है देखी गई है, जैसे कि भारत में प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं आपको मिलती है, जैसे कि संचालन इनका होता है, जैसे कि हॉस्पिटल का संचालन है, क्लिनिक है, स्वास्थ्य केंद्र है, ये आपको मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से इन तक जो पहुँच है वो बहुत ही आसान हो गई है, पहले तो बहुत ज़्यादा कम थे, है ना। मीन कि हॉस्पिटल्स पता चल रहा है 20 किलोमीटर जाने के बाद आपको मिल रहे हैं, तो जब तक पता चल रहा है जो मरीज है उसको ज़्यादा दिमाग दिक्कतें होने लगी हैं और क्या पता उसकी मृत्यु हो जाए बीच में, तो उस समस्या से जो है अभी तो निजात हो गया है, इतना दिक्कतें नहीं है, लेकिन फिर भी अब लोगों की मृत्यु अभी भी तो होती है ना, यानी कि एक्सीडेंट हो गया और टाइम से पहले नहीं पहुंचा पाए क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना। और कह रहे हैं कि आयुर्वेद और जो पारंपरिक चिकित्सा है ये आपको देखने को मिलती है, तो आपकी चॉइस है, आपको किस तरीके की दवाई लेनी है, ठीक है, होम्योपैथिक लेनी है, आयुर्वेदी लेनी है, अ, जो भी आपको सही लगती, देसी, विलायती, वो आप ले सकते हो। उसके बाद चिकित्सा को दूर तक पहुंचाने के लिए जो है टेक्नोलॉजी, हाँ आप देखते हो कि जो आप ऑनलाइन जो है उसके माध्यम से वीडियो कॉलिंग करके अपने डॉक्टर से जो है एडवाइस ले पाते हो कि मेरे को ये दिक्कतें हो रही है, मेरे को कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो आपको लिख के देते हैं कि आपको ये वाली दवाई आप ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा चिकित्सा परिवहन आपको देखने को मिलता है, परिवहन या पर्यटन आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो लोग हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिया में जो है क्या होता है, कुछ इलाज जो है वो दिल्ली में होता है, कुछ इलाज बम्बई में होता है, तो जो लोग हैं वो दिल्ली से बम्बई जाते हैं, बम्बई से दिल्ली आते हैं गाँव से, जैसे कि यूपी है, बिहार है, वहाँ पे इलाज नहीं होता है किसी बीमारी का, तो वो दिल्ली में आएंगे, किसी और राज्य में जाएंगे बीमारी को ठीक करने के लिए, या किसी अन्य देश में भी जाते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं चिकित्सक पर्यटन, इसको भी जो है बढ़ावा मिला है।
और निजी स्वास्थ्य क्षेत्र आपको मिलते हैं, ये मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है चुनौती जो है, इसमें आपको देखने को मिलती है चुनौती, देखो हर जगह है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी है कि भाई लागत जो है वो आपको देखने को मिलती है। लागत सरकार को ज़्यादा लगानी पड़ती है और प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि सरकारी में जो है फ्री में आपको देखने को मिलती चीज़ें, ठीक है, और कम पैसे में होती है। असमानता देखने को मिलती है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर्स है वहाँ पे गरीब व्यक्ति जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, है ना। वहाँ का जो बेड है इतना महंगा होता है लाखों में, और बुनियादी ढांचा ये आपको मिलता है कि जो स्ट्रक्चर है, आप आज हॉस्पिटल देखो आप कितने बड़े बड़े आलीशान होते हैं, सुंदर सुंदर, तो वो बुनियादी ढांचा आपको देखने को मिलता है। और वहाँ पे आपको बेड्स की सुविधा, है ना, और अलग अलग एसी, पंखा, हर तरीके की सुविधा मिलती है। वो आपकी जो प्राइसिंग है उस पर डिपेंड करता है। मानव संसाधन जो है, इसमें क्या है, डॉक्टर्स जो नर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि उसकी कमी है, पर मैं नहीं मानता। लोग बहुत हैं लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा, वो बात अलग है। उसके बाद छोटी सी एक निष्कर्ष के भाई जो आयुष्मान भारत योजना है वो ये कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है, ठीक है। हेल्थ केयर के बारे में कि जो आयुष्मान में क्या होता है, आपको लोन मिलता है, ठीक है, लोन के द्वारा आपकी मदद की जाती है सरकार। उसके बाद पांचवा जो है वो है आपका स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विवरण दीजिए। स्वास्थ्य यानी कि जो आपकी हेल्थ है उस पर जो वैश्वीकरण है, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने दोनों लिख रखे हैं, नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स, ठीक है। तो पॉजिटिव्स लिखते हैं पहले, जो है इसको देखते हैं कि क्या है। कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर जो है पहुंच आपको मिलती है, यानी कि आपको प्राइवेट सेक्टर्स भी मिलते हैं, गवर्नमेंट तो पहले से थे ही लेकिन प्राइवेट अब आ गए हैं ना, तो वो भी आपको फैसिलिटीज दे देते हैं। आर्थिक विकास में वृद्धि आपको देखने को मिलती है, वैश्विक जो स्वास्थ्य है वो पहल आपको मिलती है, ठीक है। यानी कि जो एक वर्ल्ड वाइड स्तर पे जो भी काम होता है ना, वो आपको देखने को मिलती है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ करके है ना, तो वो लोगों की हेल्थ के बारे में बताता है कि भाई जो पानी है वो स्वच्छ दो उनको, लोगों को, है ना। वो हर कंट्री के लिए वो एक तरीके से नियम कानून लेके आते हैं, ठीक है। वो एक तरीके से गरीबों की मदद करते हैं कि उनको भी बराबर का वो होना चाहिए, ठीक है। पानी जो है गंदा हो तो उसको साफ करके पिलाओ, गवर्नमेंट का काम है ये सब, ठीक है। उसके बाद नकारात्मक जो प्रभाव हुआ है, संक्रामक रोगों का प्रसार। आप देखते हो कि जो चाइना से जो रोग है, यानी कि जो कोविड था, वो बाकी सारे देशों में फैला, है ना। तो ये क्या है, संक्रामक रोग है, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो रोग है वो जल्दी तेजी से फैल जाता है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता होगा। पर्यावरण क्षरण आपको मिलता है कि वो प्रदूषण है, जो है ट्री कटिंग हम करते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज है, ये हमें मिलता है। स्वास्थ्य असमानता आपको देखने को मिलती है, यानी कि जो हेल्थ है उसमें डिफरेंशिएट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद छोटा सा कंक्लूजन लिख दिया मैंने, ताकि आप एक जो है लास्ट में चीज़ों को समझ के जो है पूरा एक आंसर आपको लिख दो। अब देखो यहाँ पे मैंने इनको डिस्क्राइब नहीं किया है, आपको बस यही काम करना है, डिस्क्राइब करना है इनको बस, ठीक है। बाकी आप कुछ और आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, आपकी चॉइस है, ठीक है। मैंने बहुत ही लिमिटेड लिखा है आपको बस समझाने के लिए कि आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो उसके बाद हम आता है, हमारा जो है सेकंड नंबर आता है, वो है 6 क्वेश्चन का। कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के संवर्धन में भारत सरकार की भूमिका पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के बारे में बता रहा है। और जो सरकार है, जो इंडियन की जो गवर्नमेंट है, उनकी क्या पहल है, क्या सरकार हमारी करती है, इन चीज़ों में क्या योगदान दे रही है कि नहीं दे रही है। तो मैंने लिख रखा है, देखो बहुत सारे योगदान है, देखो यहाँ पे पूरा भर दिया है मैंने पेज, ठीक है। इन पॉइंट से आपको इजीली आप 3 पेज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाओगे आप, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने पॉइंट बनाया है कि भाई सरकार, भारत सरकार की भूमिका क्या क्या है, कि भाई आयुष्मान भारत आपको देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया था अभी इसके बारे में कि जो बीमा वगैरह है वो कराती है कंपनी, ठीक है, लोन देती है आपको। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपको मिलते हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे, है ना। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, या जो माता और जो बच्चे होते हैं, ठीक है, शिशु और जो माता है उनके लिए होते हैं, छोटे जो और उसके अलावा जो मरीज, बाकी जो बुजुर्ग वगैरह हैं और जो लोग हैं उनके लिए होते हैं, ठीक है। छोटे मोटी सर्जरी वगैरह भी कर लेते हैं वो लोग। सरकारी अस्पताल जो है, इसमें विभिन्न बीमारियों का जो है इलाज आपको मिलता है, ठीक है, अलग अलग विशेषताएं वाली चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती है। उसके बाद शरीर रोग जो होता है, जो फैलने से, जो छूने से फैलता है, उसको ठीक करना। और राष्ट्रीय जो है एड्स आपका कार्यक्रम जो है, कैंपेन, कार्यक्रम मतलब कैंपेन होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान आपको मिलता है। स्वास्थ्य अभियान भी जो है देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें खाने से आपको
आपकी बॉडी सही रहेगी, योगा करने से क्या फ़ायदा होगा आपको। तो ये स्वास्थ्य अभियान होते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट टाइम टाइम पे आपको ये बताते रहते हैं कि आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काम तो सही है, काम करो, लेकिन साथ साथ में अपनी हेल्थ को भी आधा घंटा, एटलीस्ट आधा घंटा बस, ठीक है, इतना देना चाहिए हमें। उसके बाद स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा आपको मिलती है, यानी कि आपको एजुकेशन के अंदर जो है, मतलब आपके स्कूलों के अंदर आपको अ, आपकी हेल्थ से संबंधित चीज़ों को स्टडी कराया जाता है। औषधि विकास, है ना? औषधि विकास मतलब आपको सस्ती दवाएँ दी जाती है। अभी जो है प्राइम मिनिस्टर जन औषधि केंद्र करके जो केमिस्ट की दुकानें होती हैं ना, वहाँ पे खोली गई हैं वो। तो उसमें क्या है, आपको दवाएँ सस्ते में मिल जाती है, काफ़ी डिस्काउंट मिलता है वहाँ पे। हमने खरीदी है, ठीक है। उसके बाद चिकित्सा अनुसंधान, इसमें रोगों का जो रिसर्च है वो किया जाता है। और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, ठीक है, ये देखो इन्वायरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट की वजह से हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये भी ज़रूरी है कि भाई ये इन्वायरमेंट भी साफ़ सुथरा रहे हमेशा, ठीक है। और खाद्य सुरक्षा है, यानी कि जो आप खाना खाते हो, ठीक है, अब जो खाना खा रहे हैं अभी हम, तो उसमें आप देखते हो यूरिया है, एसिड वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं ताकि जो कीड़े हैं फसलों पे ना लगे, जिसकी वजह से हम फिर उनको खाते हैं, है ना। उन चीज़ों को हम खा जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाके बराबर काम करता है। हमारी बॉडी की जो अच्छे वाले ऑर्गन्स होते हैं ना, जो हमारी बॉडी को सही रखते हैं, उनको वो ख़त्म करते हैं, मारते हैं, ठीक है। और स्वच्छ पेयजल, अभी देखो क्या होता है, जब तक हम यंग होते हैं, ठीक है, जब तक हम यंग होते हैं तब तक तो हमारे जो रोग होते हैं इतने पावरफुल होते हैं कि वो उनसे लड़ लेते हैं, उन कीटनाशक दवाइयों से। लेकिन जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो हमारी जो एक कैपेसिटी है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो अभी जब देखते हो लोगों को, जो बुज़ुर्ग हैं वो तो फिर भी ठीक है, अगर हमारी जो कंडीशन जब आएगी ना, तो हम बिना दवाई के रह भी नहीं पाएंगे, सो भी नहीं पाएंगे, तो इतनी ज़्यादा जो है ख़राब कंडीशन हो गई है। स्वच्छ पेयजल आपको मिलता है, अगर पानी स्वच्छ नहीं होगा तो फिर तो क्या ही है, मतलब, है ना। उसके बाद आपका आता है पल्स पोलियो की जो दवाएं आपको पिलाई जाती थी, है ना, वो एक सक्सेसफुल एक तरीके से प्रोग्राम रहा हमेशा। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आपको मिलता है यहाँ पे। इसमें क्या है, प्रमुख कार्यक्रम जो है मातृ शिशु स्वास्थ्य में जो है सुधार करना है यहाँ पे, जो यानी कि जो माता है और जो बच्चा है, ठीक है, उनकी जो हेल्थ है उसमें काम करना, इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य। शिशु मृत्यु और शिशु मातृ अ, देखभाल केंद्र, ठीक है, इस तरीके की जो है योजनाएं सरकार चलाती है ताकि आपकी जो हेल्थ है, हमारी हेल्थ है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सबको सही हेल्थ रहे, है ना। और क्योंकि हम सभी जो है ना प्राइवेट सेक्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो भी कंटेंट आपको लगा सही नहीं जो भी है आपका व्यू, आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके बता देना, ठीक है। और वीडियोस अगर आगे होंगी तो आपको मिल जाएगी, बाकी आप दिसंबर वाली जो वीडियो है पहले वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है, वो उसमें काफ़ी अच्छा मैंने जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।